बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रियाद कुरैशी, उर्दू टीचर। उर्दू टेस्ट डिस्कशन 26 जून को जो टेस्ट हुआ था 26 तारीख को, इसमें पहला सवाल मारूज़ी दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। पहला सवाल था मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है, मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है। ठीक है, तो दुरुस्त जो है बेटा राहत फ़िज़ा ही है। पहला MCQ। उसके बाद दूसरा, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। तीसरा है अशरफ सबूही किस के हम जमात थे? शाहिद अहमद दहलवी के। अशरफ सबूही शाहिद अहमद दहलवी के हम जमात थे। नंबर 4 पर अशरफ सबूही ने किताबें लिखी किन के लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी। हसरत मोहानी का असल नाम, हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन। सवाल नंबर 2, इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह का तरीक़ाकार जो है वो बताया भी गया है कि ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी, हवाला मतन और इक़्तिबास की तशरीह। जो मुश्किल अल्फाज हैं बेटा वो अंडरलाइन किए हुए होंगे, वो आप जो है उसके जवाबात देंगे, उसके मायने लिखेंगे। पैराग्राफ कुछ यूँ है, नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली होगा, काजी वाडे से निकले और खानम का बाज़ार आया। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ, जब बहुत देर हो गई और हटो बच्चों। हटो बच्चों को अंडरलाइन किया हुआ, हटो बच्चों यानी हट कर, बच कर, यानी रास्ते में जो आने वाले थे उनको आवाज़ देना। ना आई, बाज़ार के चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए तो पर्दे की झरी, पर्दे की दर्ज से, सुराख से, पर्दों के दरमियान से झुरी खोली। अब जो देखती हूँ तो जंगल साएं साएं कर रहा है, और वेनिस यानी पालकी, हवादार, जिसको डोली भी कहते हैं, जैसे पहिए लग गए हों, उड़ी चली जा रही है कलेजा धक से। कलेजा धक से यानी हैरानी से, परेशान से, ठीक है, परेशान होकर कलेजा धकना। ठीक है बेटा, तो ये पैराग्राफ था। उसके बाद सवाल नंबर 3, मज़मून है ईदैन। आपको पता कि बोर्ड पैटर्न में जो है वो 3 मज़मून होंगे, उसमें से एक जो है मज़मून करना है। तो यहाँ पर टेस्ट के अंदर जो है बेटा ईदैन यानी ईद की जमा। तो ईद की जमा से मुराद है 2 ईदें, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। सबसे पहले तो ईद के मायने यानी खुशी, मुसर्रत, वो दिन जो बार बार लौट कर आए। फितर के मायने यानी रोज़ा रखना। फिर इसी तरीके से तारुफ़ के बाद आप जो है इसकी इनफरादियत बताएंगे ईदैन की, ईदों की। फिर ईद का त्यौहार। पूरा जो है बेटा मज़मून तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पॉइंट जो है वो आपको मैं बताता चलूँ ताकि फिर जो है आसानी हो जाए आप लोगों को समझने के लिए। ईद उल फितर का त्यौहार जो है, उस दिन की जो मशागिल जो हैं, उस दिन की जो है रूटीन जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं पहले पॉइंट में। फिर ईद की तैयारियां हैं, ईद की तैयारियों के लिए क्या क्या जो है वो की जाती हैं। कपड़ों की तैयारी की जाती है, रंग बिरंगे बच्चों के लिए जो है वो कपड़े ख़रीदे जाते हैं, वो आप इसके पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं। फिर ईद जो है वो पैगाम मुसर्रत है, ठीक है, ज़कात फितराना जो है वो दिया जाता है, गरीबों की मदद की जाती है, हमसायों का ख्याल किया जाता है, अजीज़ व अकारब से मिला जाता है। फिर चहल पहल, उस दिन जो है वो आप देखते हैं कि ईद वाले दिन जो है वो खूब जो है रौनक मेला, चहल पहल, बाज़ारों में भी रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, ये सारी की सारी जो है वो एक्टिविटी, सरगर्मियाँ होती हैं। उसके बाद रोज़े ईद, ईद वाले दिन जो है वो उसका क्या मामूल है कि नहा धोकर नए कपड़े पहनकर नमाज ईद पढ़कर ईदी मिलना, बच्चों को ईदी देना, गरीबों में जो है ईदी तकसीम करना, उनकी मदद करना, रिश्तेदारों के घर जाना, सेवियाँ पहुँचाना, तोहफ़े तहाइफ जो है वो लेकर जाते हैं। फिर सदका फ़ितर है, ठीक है। उसके बाद ईद उल अज़हा बेटा,
عید الاضحیٰ جو ہے وہ سنت ابراہیم جو ہے ہمیں یاد کراتا ہے، اس کی جو ہے وہ پس منظر جو ہے تاریخ کی جو ہے وہ پس منظر ہے کہ حضرت ابراہیم اسلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خواب میں دکھاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ان کے بیٹے کی جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ آپ پورا جو ہے قصہ آپ لکھ سکتے ہیں بیٹا۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے دن کی جو ہے ایکٹیویٹی سرگرمی ہے وہ آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، حضرت ابراہیم کا خواب، پھر اس قربانی کے بارے میں، پھر جو آج کل جو مسلمان جو اس سنت ابراہیم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اس کی جو طریقہ کار ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر قربانی کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، پھر گوشت کی تقسیم ہے، جانوروں کی خریداری ہے، یہ سارا جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بیٹا آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ تھا۔ نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔